एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग? उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के साए में आप खैर व आफ़ियत से होंगे। बेटे आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 60 के साथ हाजिर है। जी बेटे, इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया था, जिसमें पार्शल फ्रैक्शन थी जब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों। आज बेटे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टाइप बेटा पढ़ेंगे, टाइप नंबर 3 और एक्सरसाइज 4.3। तो आइए देखते हैं कि ये टाइप क्या है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। जी बेटे, अब आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा मेरे पास 1 और ये टाइप 3 है। रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन when dx consists of non-repeated irreducible quadratic factors। और बेटा डिनोमिनेटर में हमारे पास जो बेटा एक्सप्रेशन होगी वो क्वाड्रेटिक होगी। पहले हमने कौन सी टाइप पढ़ी थी जिसमें लीनियर्स थे, लीनियर फैक्टर्स थे। पहले टाइप में लीनियर थे नॉन रिपीटेड और सेकंड टाइप में लीनियर रिपीटेड। अब हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो जो कि नॉन रिपीटेड है और साथ वर्ड लिखा हुआ है इररिड्यूसिबल। तो इररिड्यूसिबल का बेटे मतलब होता है जिसे रिड्यूस ना किया जा सकता हो। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं जिससे आप फैक्टराइज ना कर सकते हो, फैक्टराइज करके आप 2 लीनियर फैक्टर ना बना सकते हो, वो इररिड्यूसिबल बेटे होता है। ठीक है, तो ये टाइप वो आप देख सकते हैं। पहचान कैसे होगी इसकी? आप देखें कि x² + 1, इसके साथ x + 3 भी है, ये लीनियर है, बट x² + 1 ये क्वाड्रेटिक है। अब ये फैक्टराइज भी नहीं होता, मीन रिड्यूस नहीं होता लीनियर में। कैसे पता चलेगा? इस प्लस से। आप बेटा देख सकती हैं एक्सरसाइज 4.3 के हर क्वेश्चन में जो x² वाली हमारे पास टर्म है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसके साथ प्लस लिखा हुआ है। +1 +2 +3 जो भी है, बहरहाल माइनस नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये फैक्टराइज हो जाना था, जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.1 में भी किया और बेटे हमने एक्सरसाइज 4.2 में भी क्वेश्चन ये किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है? x² प्लस, जब स्क्वेयर के बाद प्लस आ जाएगा जो कि हर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं होता, ये रिड्यूस नहीं होता, ये इररिड्यूसिबल है। ठीक है बेटा, तो ये टाइप अब आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, इसको पहचानना है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है और प्लस की वजह से ये इररिड्यूसिबल टू लीनियर है, तो ये क्वाड्रेटिक के लिहाज से ही सॉल्व होगी। अब देखें, स्टार्ट करते हैं। ये टाइप मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, इसका प्रॉपर होना या इम्प्रॉपर होना। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में x की पावर कितनी बेटे? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 ये और x की पावर 1 ये। अगर हम मल्टीप्लाई करें x को x² के साथ तो ये बन जाएगा x³। न्यूमरेटर में डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर में डिग्री है 3। जब न्यूमरेटर की डिग्री लेस होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से तो वो क्या होती है? यस, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो आप इसको लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। जी बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपने लिख लिया उसके बाद आपने इसको लेट करना होता है। ठीक है, अब ये चूंकि टाइप 3 है, नई टाइप है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए बड़े आपने एहतियात से, बड़े गौर से बेटा इसको समझ लेना है। ठीक है जी, अब हम लेट करेंगे तो लेट हमारे पास बेटा देगा 3x - 11 और ओवर में है x + 3 इंटू हमारे पास है बेटा x² और +1 = अब देखें कि लीनियर को लिखने का तरीका जो आपको बताया हुआ है वो वैसे ही होगा
आप लिखेंगे a ओवर और नीचे आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। अब हमारे पास जो कि लीनियर है x प्लस 3, इसके ऊपर सिंगल हमारे पास a आएगा। अब जो क्वाड्रेटिक को लिखने का तरीका होता है वो बेटे ये होता है कि आप लिखेंगे प्लस और नीचे हमारे पास जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आती है या फैक्टर आता है तो x स्क्वायर प्लस 1, तो इसके ऊपर सिंगल अननोन नहीं बेटे आता, डबल आता है। तो आप इसको a लिख लिया, यहां पे आप लिखेंगे b और प्लस लिख लेंगे c। अब आपने इन दोनों में से किसी एक के साथ वेरिएबल भी लगाना होता है। तो आमतौर पर रूटीन में हम क्या करते हैं कि जो पहले वाला होता है उसके साथ ही वेरिएबल लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा bx प्लस c हो जाएगा। ये आपने किसके ऊपर लिखना है, डबल, और एक के साथ x लगाना है जिसके नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर बेटे आ रहा होगा। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर जो आपने अननोन लिखने हैं, एक तो ये 2 लिखने हैं, दरमियान में प्लस लगाना है और पहले वाले के साथ आपने x लगा देना है। तो इस तरह से लीनियर को लिखने का तरीका वही रहेगा और क्वाड्रेटिक को लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया। x स्क्वायर की वजह से ऊपर 2 अननोन आएंगे और दोनों के दरमियान में प्लस लगाना आपने और पहले वाले के साथ आपने वेरिएबल पुट कर देना है x। क्लियर होगी बात। अब ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब लेट करने तक यहां तक की थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे क्वेश्चन बेटा सेम है। अब क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे बोथ साइड ताकि इसके डिनोमिनेटर को यहां से रिमूव किया जा सके। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, और ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे इस डिनोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई किया आगे लिखेंगे वी गेट। अब मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखते हैं। अब आप रफली मल्टीप्लाई करके बेटा चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है वही बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स के अंदर भी आप देखें तो डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखा हुआ है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई शो करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक सिंपलीफाई करके लिखना जरूरी है। अब कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो बेटा न्यूमरेटर लिखेंगे 3x माइनस 11 इज इक्वल टू a। इसको लिखने का बेटा बहुत सिंपल मेथड है। ये हमारे पास बेसिकली 2 हमारे पास फ्रैक्शन है। अब इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसका डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे टाइप नंबर 1 में एक्सरसाइज 4.1 में हमने किया था। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 है और प्लस आ जाएगा bx प्लस c और इनटू ये x प्लस 3 इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसका नाम रख लेंगे, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 और ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। जब वैल्यू पुट करनी होगी तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको आगे कंपेयर भी बेटे करना होता है, तो कंपैरिजन को समझने के लिए आगे हम इसको थोड़ा 1-2 स्टेप सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है कि हमें समझ आ जाए कि कंपेयर कैसे किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर कर सकें तो इट्स ओके, डायरेक्ट भी आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन समझने में प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम 1-2 स्टेप आगे बेटा इसको करते हैं जी। अब आ जाएगा 3x माइनस 11 इज इक्वल टू, ये बेटा जी आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ax की पावर 2 है और a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा प्लस a। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा प्लस। अब bx को मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ, आ जाएगा bx का स्क्वायर बेटा आ जाएगा। अब bx को आ गया मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3bx आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद जब ये bx दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका, अब c को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा cx और प्लस c को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3c बेटा जी आ जाएगा। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको फर्दर अरेंज कर लें, ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक बेटा आपको समझ आ जाएगी, ज़रूरी नहीं है आगे अरेंज करना, अगर कर लें तो अच्छी बात है, इट्स ओके, वरना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ तक हम इसे लिख लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। हम यहाँ से कंपैरिजन करके देख सकते हैं, हमारा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है बेटा जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है,
वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए इसमें एक लीनियर फैक्टर है हमारे पास और वो कौन से वाला है, x+3। तो x+3 को आपने 0 बेटा लेना है। अब आप लिखेंगे पुट x+3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 कहाँ पर पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में बेटा जी आपने पुट करना है, जो कि आइडेंटिटी इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर पुट कर देंगे 2 में। ठीक है जी। अब 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बेटा हमारे पास है 3, x की जगह क्या आ जाएगा -3 और -11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर की जगह पर क्या आ जाएगा, -3 का बेटा स्क्वेयर आ गया और +1 आ जाएगा प्लस, अब आप इसको एज इट इज लिख लेंगे सारे को, यह आ जाएगा bx + c, चाहे तो x की वैल्यू पुट कर लें या आपकी मर्जी है ना पुट करें। और जब x+3 इज इक्वल, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी की सारी एक्सप्रेशन हमारे पास, ये टर्म क्या हो जाएगी बेटे 0 हो जाएगी। तो अगर वैल्यू पुट कर भी देंगे तब भी 0 होगी, नहीं पुट करेंगे तो तब भी 0 होगी। ठीक है, इसलिए 0 की वजह से हम वैल्यू नहीं पुट करते क्योंकि इसने 0 हो जाना था अभी। अब 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, -9 -11 एज इट इज रहेगा और बेटा आ जाएगा a इंटू -3 का स्क्वायर लिया बेटा 9 आ जाएगा प्लस 1 एज इट इज रहेगा प्लस, अब ये सारी टर्म क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है जी बेटा। तो उसके बाद अब हम इसे कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन किस तरह से किया जाएगा, -9 -11 को ऐड किया तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास -20 इज इक्वल टू, जी बेटा a है और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 9 + 1 कितना हो गया 10, तो ये 10 आ जाएगा। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे तो 20 ओवर बेटा आ जाएगा 10 इज इक्वल टू होगा a। अब आप इसको कैंसिल कर लें जी, 10 को 10 से डिवाइड किया तो बेटे 1 आता है और 20 को किया तो कितना आ जाता है 2 आ जाता है, और ये साथ माइनस है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस, हमारे पास 2 आ जाएगा। इट मीन्स a इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से बेटा a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अब एक ही लीनियर फैक्टर था वो हमने पुट कर लिया। इसके अलावा और कोई नंबर जिसे आप पुट करें तो आपके पास जो है वो 0 हो जाए कोई एक टर्म, तो वो नंबर बेटे अवेलेबल नहीं होगा। तो अब हमने क्या करना है, जितने लीनियर फैक्टर होते हैं उतने आपने पुट कर लेने, 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकाल लेनी है, बाकी आपने बेटा इक्वेट करके निकालनी है या कंपेयर करके निकालनी है। अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ, यानी मैक्सिमम पावर हमारे पास देखें यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x² एंड x कहाँ पर करना है, इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में हम इसे बेटा कंपेयर करके लाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये करना है कि आपकी मर्जी है 1 बाय 1 ऊपर नीचे भी आप लिख सकते हैं या दरमियान में लाइन लगा लें आप, और कोएफिशिएंट जो है वो एक साइड पे लिख लें, दूसरे के दूसरे साइड पे लिख लें। मसलन यहाँ पे आप दरमियान में लाइन लगा के पेज के 2 पार्ट बना लें, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ x², तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² आ जाएंगे। ठीक है बेटा, और इधर आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x आ जाएंगे। ठीक है जी, x² और x के कोएफिशिएंट आपने लिख लेने हैं। ठीक है जी बेटा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब x² के कोएफिशिएंट देखें इक्वेशन नंबर 3 में, ये मेरे पास बेटा जी इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे x² वाली टर्म मौजूद नहीं है और ये 3x से बेटा शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है, 3x से। अब जब x² वाली टर्म मौजूद नहीं है तो वो कौन सी कितनी कंसीडर होगी, 0। तो डेट्स वाई हम यहाँ पे इसको बेटा लिख लेंगे 0 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे देखिए x² वाली टर्म ax का स्क्वायर है, तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर बेटा कितना होगा, a आ जाएगा प्लस, आगे चलते जाए टर्म को देखते जाए bx का स्क्वायर है, तो x² का कोएफिशिएंट कितना होगा b, तो ये आप यहाँ पे प्लस b लिख लेंगे बेटा। आगे और x² वाली टर्म मौजूद
नहीं है। ठीक है, तो 2 ही कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के एक ए है और एक बी है, तो ए प्लस बी बेटा हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए वैल्यू हमने कितनी ए की फाइंड आउट की हुई है -2, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू और ए की जगह आ जाएगा -2, क्योंकि ए की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है -2 और प्लस बेटा आ जाएगा हमारे पास बी। अब -2 इधर हो रहा है माइनस, इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कीजिए, 2 इधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू आ जाएगा बी। तो इट मीन्स बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इट मीन्स बी इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 2। तो इस तरह से बी की वैल्यू 2 आ जाती है। अब आप देखें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास जी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स देखें वो कौन से बेटा, लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 3 में तो 3x लिखा हुआ है, मीन x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो दैट्स वाई आप यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू। अब राइट साइड पे देखिए फर्स्ट टर्म में ax स्क्वायर है, x वाला आपने देखना ये a है, प्लस bx स्क्वायर है प्लस 3bx, तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास x का कोएफिशिएंट कौन होगा 3b, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 3b। अब नेक्स्ट आप देखिए प्लस हमारे पास लिखा हुआ है cx, तो नेक्स्ट x वाली टर्म है cx, तो x का कोएफिशिएंट कितना c, तो बेटा हम लिख लेंगे प्लस c। अब जब कंपेयर कर लिए उसके बाद भाई ये वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई थी जी b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2। अब लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 और प्लस लिखेंगे c। अब ये 2 कहाँ से आया, b की बेटा वैल्यू पुट की, b हमने 2 फाइंड आउट किया हुआ था। अब आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा c और 3 माइनस 6 इज इक्वल टू c। अब 6 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस, ये 3 माइनस 6 किया तो बेटा कितना आ जाएगा -3 इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि c की वैल्यू कितनी आ गई -3, इट मीन c इज इक्वल टू -3, तो ये बेटा जी हमारे पास c की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से a b और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू जब फाइंड आउट कर ली तो क्या करते हैं, यस इक्वेशन नंबर 1 में बेटा पुट कर देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो अब आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c कहाँ पर पुट करना है जी, इन इक्वेशन 1 जिसे लेट किया हुआ था हमने यहाँ पर। ये बेटा इसको मैं रीराइट करने लगा हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 11 ओवर में बेटा आ जाएगा x प्लस 3 है और इनटू हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है इज इक्वल टू, और a है तो a की बेटा हमने वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है -2, तो यहाँ पे लगा देंगे -2 और ओवर में बेटा आ जाएगा x प्लस 3 होगा और उसके बाद आ जाएगा प्लस bx प्लस c है, तो अब b की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है बेटे 2, आप यहाँ पे लिख देंगे 2, 7 x है b के, इसलिए 2x आ जाएगा और प्लस c है और c की वैल्यू कितनी -3, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे -3 ही पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, और ओवर में क्या आ गया, ओवर में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, जो लेट किया हुआ वहाँ पर प्लस था, प्लस c था, लेकिन c की वैल्यू -3 है, तो दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट इसको -3 बेटा लिख दिया है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाती है बेटा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 3 का, जिसके डिनोमिनेटर में यानी dx जो पॉलिनोमियल है उसमें नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे, क्वाड्रेटिक फैक्टर था, उसको हमने बेटा उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर ली है और बड़े आराम से मैंने इसको बेटा आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी बेटे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 3x प्लस 7 ओवर में x स्क्वायर प्लस 1 है और इनटू x प्लस 3 है। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में वही फैक्टर है, सिर्फ ऑर्डर को थोड़ा चेंज किया। तो x स्क्वायर प्लस 1 से हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है, जब प्लस 1 आ गया तो ये इररिड्यूसिबल होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है और इररिड्यूसिबल टू लीनियर होगा। तो आइए देखते हैं, ऊपर हमारे पास है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 यानी डिग्री 1 है बेटा, और नीचे 2 ये और 1 ये तो कितने होगी 3, ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 3, तो ये कौन से वाली होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है
ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा, ये इसलिए लिखते हैं कि कहीं ये ना हो कि इम्प्रॉपर वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम उसे ऐसे ही करते रहें तो वो गलत बेटा हो जाता है। ऐसे कुछ बच्चे करते हैं तो वो वैसे ही करी जा रहे होते हैं, क्वेश्चन इम्प्रॉपर का होता है तो वो फिर गलत हो जाता है, सारे गलत हो जाता है। इसलिए आपने इसको पहले डिसाइड कर लेना प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अब उसके बाद आप देखें लेट करेंगे, जब लेट किया तो ये बेटा आ जाएगा 3x और +7 है। ओवर में कोशिश करें कि लीनियर फैक्टर को पहले लिख लें और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x² + 1 को बाद में लिख लें। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब आप इसे लिखेंगे a और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा x + 3 लीनियर बेटा फैक्टर आ जाएगा, और प्लस जब आप इसको लिखेंगे x² + 1 तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जब क्वाड्रेटिक को लिखते हैं तो 2 अननोन लेकर आते हैं और ये हमारे पास होगा एक bx होगा और नेक्स्ट आप ले आएंगे c। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बेटा ये बन जाएगा सारा। ठीक है, अब आगे जितने भी आप तरतीब होगी मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो सारी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगी। अब आइए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ये बेटा आ जाएगा x + 3 और इनटू हमारे पास आ जाएगा x² + 1 वी गेट। जी बेटा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, इसका न्यूमरेटर लिख लेंगे और 3x + 7 = a इंटू ए के साथ इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेटा x² + 1 आ जाएगा और प्लस हमारे पास bx + c एज इट इज़ रहेगा, इसका डिनोमिनेटर आप उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x + 3 आ जाएगा और ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम रख लें हम। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, इसमें हम लीनियर फैक्टर पुट करेंगे। ठीक है जी, अब आए इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ताकि कंपेयर करते हुए हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये बेटा a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ax²। अब a को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस बेटा आ जाएगा a। ठीक है जी, प्लस bx को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा bx² और प्लस bx को 3 से मल्टीप्लाई किया ये बेटा आ जाएगा 3bx होगा और उसके बाद हमारे पास c को मल्टीप्लाई कर लें x के साथ तो प्लस आ जाएगा cx होगा। अब c को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3c हो जाएगा और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसको हम कंपेयर करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब आइए देखते हैं, और ये हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन है और इस आइडेंटिटी इक्वेशन में लीनियर फैक्टर जो हमारे पास है वो x + 3 है। अब इस यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम इसमें पुट करते हैं x + 3 = 0 और x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 3 राइट पे शिफ्ट होगा, x = -3 इन इक्वेशन 2। जी, इक्वेशन 2 में बेटा पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × -3 और प्लस आ जाएगा 7 = a × -3 का होल स्क्वायर होगा +1 प्लस ये बेटा हमारे पास bx + c को एज इट इज़ लिख लें और x + 3 की जगह पे 0 पुट कर दें। ठीक है, अब 3 × -3 -9 प्लस 7 a × -3 का स्क्वायर लेंगे, कितना आ जाता है बेटा 9 आ जाएगा, +9 +1 और प्लस और bx + c जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटे जी, आप नेक्स्ट देखते हैं, आपने ये करना है -9 + 7 दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -2 = जी बेटा a है और साथ हमारे पास कितना आ जाएगा 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 इधर मल्टीप्लाई रहा उधर जाके डिवाइड करेंगे, -2 ओवर बेटा आ जाएगा 10 = a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आपने इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, 2 को 2 से डिवाइड किया तो बेटे 1 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा। इट मीन्स a = -1/5। इस तरह से a की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में -1/5 बेटा आ जाती है। ठीक है, जब आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली एक ही लीनियर फैक्टर था वो वैल्यू फाइंड आउट होगी, बाकी कंपेयर करके निकालेंगे या इक्वेट करके निकालेंगे। अब आप लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट्स ऑफ जी एक्स का स्क्वायर एंड एक्स इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में कंपेयर करेंगे, वहाँ पे कंपेयर करना इजी रहेगा। ठीक है बेटा जी। अब पेज के दरमियान में लाइन लगा लें आप, लाइन लगा के इसके बेटा 2 पार्ट बना लें आप, इजी रहेगा। तो इसलिए इस तरह से आप लिख लें ताकि उन्हें पैरेलल लिखा जा सके। अब यहाँ पर आप लिख लें कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स लिख लेंगे। ठीक है बेटा जी। अब आइए देखें इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास है, और ये भी आइडेंटिटी इक्वेशन है, और आइडेंटिटी इक्वेशन में आप इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो दैट्स वाई हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे देखिए ए एक्स का स्क्वायर है और प्लस आगे अब देखें तो बी एक्स का स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है, तो इस तरह से आ जाएगा ए प्लस बी बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1/5, तो 0 इज इक्वल टू -1/5 प्लस आ जाएगा बी। अब बेटे हमारे पास जो 1/5 है ये सारे का सारा आपने शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड पर, इधर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पर जाकर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू बी। इट मीन्स बी की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट कर ली वो कितनी आ जाएगी 1/5 होगी। तो इस तरह से बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी और 1/5 बेटा आ जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में। अब लेफ्ट साइड पर देखें इक्वेशन नंबर 3 में, और जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x, तो x का कोएफिशिएंट कितना हुआ 3, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 इज इक्वल टू। अब आप देखें इक्वेशन के राइट साइड पे पढ़ते जाएं इसको, तो 3bx² और प्लस cx, अब देखिए x का कोएफिशिएंट है 3b, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3b, और प्लस हमारे पास c है तो प्लस बेटा लिख लेंगे c, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है जी। अब इसमें देखें b की वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट की है 1/5, पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/5 प्लस बेटा आ जाएगा c, जी बेटा आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 3/5 आ जाएगा प्लस c। अब ये पूरी की पूरी जो टर्म है 3/5 इसको शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर, आ जाएगा 3 माइनस 3/5 इज इक्वल टू c, और इधर खाली c आ जाएगा। ठीक है। अब 3 के ओवर में 1 पुट करें और 1 और 5 का एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 5 ही बेटा आ जाएगा। ठीक है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 15, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और इज इक्वल टू c आ जाएगा। 15 में से 3 माइनस किया तो कितने आ गए 12, ये बेटा आ जाएगा 12/5 इज इक्वल टू c। इट मीन्स c की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ जाएगी, c इज इक्वल टू आ जाएगा 12/5। तो इस तरह से a, b एंड c की वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c कहाँ पर पुट करना है बेटा, इन इक्वेशन 1 जिसे लेट किया हुआ है। अब उसको मैं रीराइट करूंगा तो ये बेटा आ जाएगा 3x प्लस 7 और ओवर में आ जाएगा x प्लस 3 है, इनटू हमारे पास है x² प्लस 1 है इज इक्वल टू, जी बेटा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी -1/5, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -1/5 और ओवर में हमारे पास बेटा आ जाएगा x प्लस 3, तो आपने इस x प्लस 3 लिख लेना है। प्लस नेक्स्ट हमारे पास है b की वैल्यू bx प्लस c है, तो b की बेटा वैल्यू हमारे पास है 1/5, साथ आप लिखेंगे x, और प्लस c की वैल्यू हमारे पास है बेटा 12/5 और ओवर में क्या है x² प्लस 1। तो इस तरह से आपने वैल्यू पुट कर लेनी है बेटा। ठीक है। ये एक स्टेप जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x
और प्लस आ जाएगा 7 और ओवर में बेटा आ जाएगा x प्लस 3 और इनटू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 है और इज इक्वल टू जी बेटा ये -1 तो एज इट इज़ रहेगा, जो ओवर में 5 है आप नीचे ले आएंगे, ओवर में 5 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और प्लस है यहाँ से बेटा हमारे पास है 1/5, ये 12/5 है तो 1/5 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो 1/5 को जब आपने कॉमन निकाला तो इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, खाली x रह जाएगा, यानी 1x रह जाएगा। ठीक है, अब 12/5 है तो यहाँ पे प्लस हमारे पास बेटा 12 रह जाएगा, जो ओवर में 5 था वो कॉमन आ गया, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 1। अब लास्ट स्टेप है, आप इसको बेटा लिखेंगे 3x प्लस 7 ओवर, चाहे तो इसी सीक्वेंस में लिख लें या इसे क्वेश्चन वाले सीक्वेंस में ले आए, तो ये बेटा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 है इनटू x प्लस 3 है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई जब हो रहे होते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक किसी को भी पहले लिखा जा सकता है, तो दैट्स वाई आप क्वाड्रेटिक को पहले लिख लें या लीनियर को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी बेटा। अब आ जाएगा हमारे पास -1 ओवर 5 इंटू x प्लस 3 होगा जी बेटा, आ जाएगा प्लस, अब 1/5 है तो 5 नीचे आ जाएगा और ये साथ x का स्क्वायर प्लस 1 बेटा रहेगा और ऊपर हमारे पास जो 1 है वो x प्लस 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर x प्लस 12 भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट होती है। आई होप आपको बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा जी बेटे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास 1/x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 है। तो बेटा ऊपर देखें डिग्री कांस्टेंट नंबर है, जब कांस्टेंट नंबर होता है तो उसकी डिग्री 0 कंसीडर होती है, नीचे x की पावर 2 ये और x की पावर 1 ये डिग्री 3 है, तो सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जी बेटा। उसके बाद आपने लेट कर लेना है 1/x प्लस 1 आ जाएगा इंटू x स्क्वायर प्लस 1 है, a हमारे पास है और a के ओवर में लीनियर फैक्टर आप लिख लेंगे बेटा, और उसके बाद जब आप x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे तो इसके ऊपर डबल bx प्लस c लिखेंगे और b के साथ आप वेरिएबल x पुट करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वी गेट, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा, न्यूमरेटर लिख लेंगे और इसका डिनोमिनेटर इधर a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और x प्लस 1 को बेटा bx प्लस c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2, आइडेंटिटी है। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, a एक्स स्क्वायर आ जाएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a आ जाएगा, bx को आपने जब x से मल्टीप्लाई किया bx स्क्वायर हो जाएगा और bx को 1 से मल्टीप्लाई किया bx हो जाएगा, c को x से मल्टीप्लाई किया cx हो जाएगा और c को 1 से मल्टीप्लाई किया तो c आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने ये करना है कि इसमें वैल्यू पुट कर लेनी है और लीनियर फैक्टर देखे कौन सा हमारे पास x प्लस 1, यस ये x प्लस 1 को 0 पुट कर लेना हमने। ठीक है, तो लिखेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए लेफ्ट साइड पर तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो दैट्स वाई ये 1 ही रहेगा एज इट इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा a इंटू -1 का स्क्वायर होगा और प्लस बेटा 1 है और प्लस हमारे पास आ जाएगा bx प्लस c है और इंटू x प्लस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, बेटा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर बेटे प्लस 1 होता है, ये प्लस 1 एज इट इज रहेगा, प्लस ये bx प्लस c जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 होता है। अब 2 इधर हो रहा मल्टीप्लाई, इधर ला के डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बेटा a की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, तो इस तरह से a की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब आइए कंपेयर करते हैं, तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x, और किस में कंपेयर करना है, आपको बताया था इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 3 में आपने कंपेयर बेटा करना है। ठीक है, अब आप देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास,
और ये भी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में कोएफिशिएंट को कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। अब आपने इसके दो पार्ट बना लेने बेटा पेज के। आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट लिख लिए। नेक्स्ट कॉलम में आप लिख लें कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स लिख लें, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास आ जाएगा कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स लिख लिए, ठीक है जी। अच्छा, आप देखें कि इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है नहीं है, 1 है, सिर्फ कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो मौजूद नहीं है तो वो बेटा कितनी होगी, 0 कंसीडर होगी। तो दैट्स वाई हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर वाली राइट साइड पर देखें ए एक्स का स्क्वायर है और प्लस बी एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट ए है और इधर प्लस बी है, तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी बेटा जी आ जाएगा, ठीक है। और जब 0 इज इक्वल ए प्लस बी आ गया तो ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस आ जाएगा बी। ये ए की वैल्यू बेटा 1/2 थी, ठीक है। अब 1/2 एज ए होल इधर प्लस हो रहा है, लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, ये बेटा आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा बी। इट मीन्स बी की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई है -1/2। तो ये बेटा जी बी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब आइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड पर एक्स वाली टर्म भी मौजूद है नहीं है, तो दैट्स वाई जो टर्म मौजूद ना हो तो उसका कोएफिशिएंट हम कितना कंसीडर करते हैं, 0। तो ये यहाँ पर भी आप लिखेंगे 0 इज इक्वल टू जी। अब राइट साइड पर देखिए एक्स वाली टर्म बेटे कौन कौन सी है हमारे पास जी। एक्स वाली टर्म है bx प्लस cx है, तो x का कोएफिशिएंट b है तो आप b लिख लेंगे, प्लस नेक्स्ट टर्म में x का कोएफिशिएंट c है तो प्लस आप c लिख लेंगे, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू b प्लस c बन गया। तो ये यहाँ से बेटा मैंने देख के लिख लिया। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू b की वैल्यू है -1/2 और प्लस आ जाएगा c। आप -1/2 एज ए होल जब आप लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी बेटा वैल्यू, तो 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा c। इट मीन्स c इज इक्वल टू 1/2। तो c की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब जब a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने तो क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। और 1 में हमारे पास क्या था, और ये था 1/(1/) x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जी बेटा a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, 1/2 लगा लेंगे और ओवर में लिख लेंगे x प्लस 1 प्लस उसके बाद है b, और b की बेटा वैल्यू हमारे पास है -1/2, साथ लगा लेंगे आप x, और प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/2, और ओवर में हमारे पास क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है बेटा। अब आपने इसको लिखना है नेक्स्ट 1/x प्लस 1 लिख लेंगे इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेंगे बेटा, और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2, जो हमारे पास है 1 ऊपर रहेगा, ओवर में 2 नीचे आ जाएगा, और नीचे x प्लस 1 था तो उसके साथ आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आपने केयरफुली देखना है, ये 1/2 यानी -1/2 आप यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो -1/2 को जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली x रह जाएगा, यानी 1x रह जाएगा। अब आपको पता है कि जब माइनस को साथ कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म के साइन चेंज होते हैं। अब ये 1/2 है बेटे, तो 1/2 को जब कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचता है 1, क्योंकि -7 कॉमन निकाला है इसलिए यहाँ पर बचेगा -1। अब आप इसने अगर चेक करना हो कि कॉमन सही निकला कि नहीं निकला,
आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, यानी एक स्टेप को रिवर्स करना है, मेंटली कर लेना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम -1/2 को ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा ये टर्म बेटा हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ओवर में हमारे पास कितना है जी, x² + 1 है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा 1/x + बेटे 1 है और इनटू x² + 1 है इज इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस बेटे 1 है। और अब ये हमारे पास है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा माइनस, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा x - 1 बेटा। और साथ ओवर में जो 1/2 था तो 2 आ जाएगा, और साथ x² + 1 पहले से डिनोमिनेटर में था तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है बेटा। जी बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 4 हमारे पास 9x - 7 ओवर x + 3 इंटू x² + बेटा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बिल्कुल सेम यही डिनोमिनेटर में बेटा जो है वो फैक्टर्स दिए गए थे। लेट कर लेना आपने, a के ओवर में लीनियर फैक्टर आ जाएगा, bx + c के ओवर में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बेटा कर लेंगे x + 3 इंटू x² + 1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूमिनेटर 9x - 7 आ जाएगा, और ये बेटा क्वाड्रेटिक जो फैक्टर है a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 3 लीनियर बेटा इधर bx + c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने a को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ax² आ जाएगा प्लस a आ जाएगा, ठीक है। bx को x से मल्टीप्लाई किया, bx² हो जाएगा, bx को 3 से मल्टीप्लाई किया 3bx आ जाएगा, c को x से मल्टीप्लाई cx होगा, c को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3c आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपने लिख लेना है, तो कोई मुश्किल नहीं था इसलिए बेटा मैंने लिख लिया। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है जी। लीनियर फैक्टर है हमारे पास x + 3 जी, पुट करेंगे x + 3 इज इक्वल टू 0, r हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। आप पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू -3 आ जाएगा, -7 इज इक्वल टू, और ये बेटा आ जाएगा a इंटू और -3 का बेटे होल स्क्वायर है और +1 एज इट इज़ रहेगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा bx + c और इंटू आ जाएगा 0। तो ये तो बेटा सारी टर्म यहाँ से 0 हो जाएगी। 9 को -3 से मल्टीप्लाई किया -27 -7 इज इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा 9 प्लस आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0, ठीक है बेटा। -27 और -7 को हमने कंबाइन कर लेना जी बेटा। कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा -34 इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा a इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। 9 + 1 10 हो जाएगा। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करेंगे तो बेटा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा a जी। अब आप इनको कैंसिल कीजिए, 2 पे डिवाइड किया बेटा 5 आ जाएगा और 2 पे डिवाइड किया तो 17 आ जाएगा। इट मीन a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -17/5। तो इस तरह से a की बेटा वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी, और वो वैल्यू कितनी होगी -17/5 बेटा वैल्यू होगी, ठीक है जी। जब ये वैल्यू आ गई तो उसके बाद हमने क्या करना है, कंपेयर कर देना है, ठीक है जी। तो अब आप कर लेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में बेटा आपने कंपेयर करना, ठीक है। और ये मेरे पास इक्वेशन है 3, और इक्वेशन 3 में जब आपने कंपेयर करना है तो आप लेफ़्ट साइड पर देखिए तो 9x माइनस बेटा 7 है, ठीक है। तो बहरहाल आप इसको पहले लिख लें, पेज के 2 पार्ट बना लें। तो इधर हम लिख लेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x², और नेक्स्ट कॉलम में आप लिख लें कोएफिशिएंट्स ऑफ x, ठीक है बेटा। अब आप देखिए कि इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड पर x² वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे 0 कंसीडर होगा। राइट साइड पे ax² है और प्लस bx² है।
तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। अब a की वैल्यू बेटा पुट कर लें, आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -17/5 और प्लस आ जाएगा b, और इसको आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, तो 17/5 बेटा पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा इज इक्वल टू b। इट मीन्स b इज इक्वल टू 17/5, ये बेटा हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, x के कोएफिशिएंट को बेटा कंपेयर करना है। अब लेफ्ट साइड पर देखिए इक्वेशन नंबर 3 में 9x है, तो फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे x का वो कितना है 9 है, तो हम लिख लेंगे 9 इज इक्वल टू, राइट साइड पर देखते हैं 3bx है और प्लस बेटा cx है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 3b लिख लेंगे और प्लस बेटा c लिख लेंगे। ठीक है। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे b की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 3 इंटू ये बेटा आ जाएगा 17/5 है और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है जी। अब आइए इसको देखते हैं, 9 इज इक्वल टू 3 को आप मल्टीप्लाई कर लें 17 के साथ, आ जाएगा 51/5 प्लस c होगा। आप 51 को शिफ्ट कर लें, 9 माइनस 51 ओवर बेटा आ जाएगा 5 और इज इक्वल टू रह जाएगा c। आप 9 के ओवर में 1 लगाएं, 1 और 5 का एलसीएम ले लेंगे बेटा 5 ही आ जाएगा और इज इक्वल टू c। जी 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45 आ जाएगा, माइनस 1 को 51 से मल्टीप्लाई किया तो ये 51 आ जाएगा। 45 माइनस 51 किया तो बेटा आ जाएगा -6 और ओवर में आ जाएगा 5 इज इक्वल टू c। इट मीन्स बेटे c की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी -6 ओवर बेटा आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपने बेटा a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। जी तो इक्वेशन 1 में बेटा पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 9x है और -7 ओवर बेटा आ जाएगा x प्लस 3 है और इनटू x स्क्वायर प्लस 1 है इज इक्वल टू, जी a की बेटा वैल्यू कितनी थी -17/5 और ओवर में हमारे पास है x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस ये बेटा b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है 17/5, साथ आ जाएगा x और प्लस c है और c की वैल्यू यहाँ पर -6/5 है तो हम -6/5 लिख देंगे और ओवर में हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है बेटे। अब यहाँ से देखें ये हमारे पास है -17 एज इट इज रहेगा, जो ओवर में 5 है वो नीचे आ जाएगा और x प्लस 3 के साथ बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये रह जाएगा प्लस हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बेटा जो 17/5 है साथ x है -6/5 है तो हम 1/5 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो इधर हमारे पास रह जाएगा 17x रह जाएगा, 17x और -6 आ जाएगा। ठीक है। और ओवर में हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1। जी बेटा अब आप इसको लिखेंगे, माइनस है 17/5 इंटू x प्लस 3 आ जाएगा और प्लस है 1/5 है और ओवर वाला 5 नीचे आ जाएगा और साथ x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर क्या रहेगा 1, अब 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 17x -6 बेटा आ जाएगा, तो इधर आप लिख लेंगे 9x -7 ओवर बेटा आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 था उसकी पार्शियल फ्रैक्शन भी कंप्लीट हो गई और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको इसके बेटा समझ आ गई होगी, कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की तरह ही है। ठीक है जी बेटा। तो आज का लेक्चर फिर बेटा आज इतना ही हम काम करेंगे, तो आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, टाइप को रीड कर लेना है ताकि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।